बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आप ही के समाज के, मतलब आपके पार्टी के नेता जो हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके समाज के हैं, कितना असर डाल पाए वो? सड़क मार्च कर करके, गांवों में भ्रमण कर करके भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों में ने काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की जीत के लिए खून पसीना सब बहाया। मनोज तिवारी का एक इंटरव्यू है, पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि पवन सिंह को रोक क्यों नहीं रहे आप, पवन सिंह को के खिलाफ क्या एक्शन लेगी पार्टी, तो वो कहते हैं हाथ जोड़कर कि पवन पर कुछ नहीं बोलेंगे। मनोज तिवारी के बयान से सिर्फ काराकाट को ही नुकसान नहीं, पवन सिंह भी मतदाताओं में कंफ्यूजन डाल रहे थे कि हम मोदी के दूत हैं, हम भी जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी के यहाँ जाएंगे, और कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति थी मतदाताओं में कि दोनों तो भाजपा है, उपेंद्र कुशवाहा भाजपा है या पवन सिंह भी भाजपा। कि भाजपा का एक बड़ा हिस्सा आपके खिलाफ था, तो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आपके खिलाफ थी। पवन सिंह को जो वोट है वो महागठबंधन का वोट है जी, एनडीए का वोट है, एक एक वोट एनडीए का है। मनोज तिवारी के बयान से उस वोटर सपोर्ट और कार्यकर्ता को एक बल मिल गया कि वास्तव में यही है असली भाजपा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव देख रहे हैं। देश भर में जो मैंडेट आया है, कहीं ना कहीं दोनों तरफ के लोग ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी जीत हो गई है। भाजपा सरकार निश्चित तौर पर बनाती दिख रही है, लेकिन विपक्ष भी बहुत खुश है। बिहार ने किसी तरीके से एनडीए की लाज बचा दी, लेकिन बिहार की लाज का क्या होगा? बिहार में 40 सीटों में 39 सीटें पिछली बार एनडीए जीत कर आई थी, इस बार 30 सीटें ही आई हैं, और जो सीटें हारी गई हैं उन सीटों पर बहुत बड़ा बट्टा लगा हुआ है। सासाराम, बक्सर, काराकाट और पाटलिपुत्रा, इन सीटों की खासा चर्चा हो रही है। एक साथ चुनाव हुए थे, नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था, कार्यक्रम धकाधक हुए थे, फिर भी इन सीटों पर हार क्यों हो गई? देखिए, प्रथम दृष्टा जितने मुंह उतनी बातें। लोग लगातार इस हार को इस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं कि जैसे कुशवाहा वर्सेस राजपूत हो गया, इसकी वजह से इन सीटों पर हार हुई। लेकिन कल पंचनामा में हमने आपको हार का असली चीरफाड़ दिखाया था। हमने आपको बताया था कि काराकाट में एक छोटी सी चिंगारी सुलगी, जिसकी वजह से बक्सर और सासाराम सहित पाटलिपुत्रा और कई सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। आरके सिंह तो इस बात के घमंड में थे कि उन्हें जनता के बीच जाने की जरूरत भी नहीं है, वोट घर पर ही आ जाएगा, और आज जो स्थिति हुई है वो आप देख सकते हैं। कहीं लालटेन, कहीं 3 तारा, तो कहीं पंजा लहरा रहा है। इसी बीच एक सबसे बड़ी जो खबर उठकर आई है वो यही है कि काराकाट में नंबर 2 पर चले गए हैं लड़ाई में पवन सिंह, यानी उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया गया है। हालांकि पवन सिंह खुद भी नहीं जीते, इसे राजपूत समाज से और भाजपा से जोड़कर देखा जा रहा है। बड़ी जानकार ये भी कह रहे हैं कि भाजपा अंदर अंदर ही चाहती थी कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीते, उपेंद्र कुशवाहा से पिंड छूट जाए, लेकिन इसका असर आसपास की सीटों पर देखने को मिला। कुशवाहा समाज अंतिम चरण में भाप गया कि पवन सिंह के माध्यम से भाजपा ही कोई खेल कर रही है, जिसका कहीं ना कहीं रिटेलिएशन उन्हें बाकी सीटों पर देखने को मिला। हमारे साथ इस रिजल्ट के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बिहार के पटना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान प्रकोष्ठ के, वो हैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, और ये लगातार चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा के साथ मौजूद थे। उपेंद्र कुशवाहा के साथ उस ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे जहां सारा जो जातीय समीकरण गढ़ा जा रहा था। एक खास बात ये भी है, इनके परिचय में एक शब्द जोड़ना बहुत ज़रूरी है, ये राजपूत समाज से ही आते हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि आप लोग तो गए, प्रयास खूब किया काराकाट में आप लोगों ने, कमी कहाँ रह गई? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल पंचनामा और इसके दर्शकों को बधाई देना चाहता हूँ जी कि पूरे चुनाव में बिहार के लगभग सभी सीटों पर जो आपका विश्लेषण होता था, और हम लोगों को कुछ कुछ बात अकट भी लगता था, जैसे पूर्णिया के संदर्भ में जो आप चलाते थे, हाजीपुर का चलाते थे जी, लेकिन वो सही हुए। और पूर्णिया के जो हम लोग खबर देखते थे तो विश्वास ही नहीं होता था, लगता था कि शायद आप पेड न्यूज चला रहा है। मेरा आरोप है आप पर जी, लेकिन अब तो आरोप नहीं ना है ना, इसीलिए तो उसकी चर्चा कर रहा हूँ कि हम अपने आरोप पर शर्मिंदा है और हम उसका खंडन करते हैं, जो आरोप हम आप पर लगाए थे कि नहीं, वास्तव में पत्रकारिता धर्म जो है उसका आपने निर्वाह किया है। बात काराकाट की है तो दरअसल काराकाट में षड्यंत्र तो हुआ था, और यह षड्यंत्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा रचा गया था। इस षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कोई हिस्सा नहीं। क्या बात कर रहे हैं? रुकिए, अभी तो इस जवाब में आपने शुरू में फिर डिप्लोमेसी दिखा दी। अरे अब तो मानिए,
आपको हरवाने में राष्ट्रीय जनता दल का क्या योगदान है? वो तो विपक्ष में थे, उनका तो काम ही था आपको हरवाना। साम दाम दंड में जो लगाना पड़े लगाएंगे। लेकिन पवन सिंह तो भाजपा के एक्टिव कार्यकर्ता थे जब उन्होंने नॉमिनेशन किया था। पार्टी ने उन्हें निकालने में जो देरी की, उसकी वजह से राजपूत समाज आपके खिलाफ हो गया था। कुशवाहा वर्सेस राजपूत हुआ, जिस चक्कर में आपको जबरदस्ती वहां से हराया गया। पवन सिंह जीतने थोड़ी गए थे चुनाव, इतना तो हमें भी समझ में आता है। वो तो आपको हराने गए थे वहां। देखिए, एक सच्चाई है कि पवन जी लालू जी के इशारे पर मैदान में कूदे थे। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कहीं से कोई कंस्पिरेसी नहीं है, क्योंकि लालू जी समझते थे कि सीधा हम उपेंद्र कुशवाहा को नहीं हरा सकते जी, इसलिए अपने जी में सीट नहीं लिया, ताकि जो समाज में एक फीलिंग है, माले का आधार क्षेत्र है, उसी को उन्होंने कैंडिडेट बना दिया। कुशवाहा समाज से बनाया कि कुशवाहा वोट का डिवीजन हो। कई स्तर का षड्यंत्र हुआ जी। इसके बाद भी जब उनका नहीं मन भरा तो पवन सिंह को भेज दिया। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है। चलिए, भारतीय जनता आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं है। अब मैं कुछ बातें बताता हूँ। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आप ही के समाज के, मतलब आपके पार्टी के नेता जो हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके समाज के हैं। कितना असर डाल पाए वहाँ के चुनाव में? फिर मनोज तिवारी को कहा जाता है कि पवन सिंह जो भी फैसला करते हैं मनोज तिवारी से बिना पूछे नहीं करते हैं। मनोज तिवारी का एक इंटरव्यू है, पटना एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि पवन सिंह को रोक क्यों नहीं रहे आप, पवन सिंह को के खिलाफ क्या एक्शन लेगी पार्टी, तो वो कहते हैं हाथ जोड़कर कि पवन पर कुछ नहीं बोलेंगे, पवन पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पवन पर मेरा कोई एक्शन नहीं। मैंने कल भी अपने पंचनामा में ये बात कही कि एक पार्टी का नेता जो खुद चुनाव लड़ रहा हो, जो पार्टी के संविधान को समझता हो कि पार्टी के खिलाफ या निर्दलीय जाकर कोई चुनाव लड़ता है तो उसको कितने दिन तक पार्टी से दूर रखना पड़ता है, उसके खिलाफ एक एक्शन कमेटी लेती है, वो कहता है कि हम जवाब नहीं देंगे, हम बोलेंगे नहीं पवन सिंह पर। ये तो सरासर आपके साथ नाइंसाफी हुई। देखिए, षड्यंत्र तो भाजपा ने किया आपके साथ, मनोज तिवारी ने किया। मनोज तिवारी के बयान से बहुत नुकसान हुआ, इसमें स्वीकारने में इस सच को कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये स्वीकार कर रहे तो क्यों नहीं मान रहे कि भाजपा ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया? भाजपा का नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा के जीत हार में, उनके चुनाव लड़ने में बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो कि उन्हीं के समाज के आते हैं, उनका क्या योगदान है? नहीं, सम्राट चौधरी जी स्वयं जनसभा करके, सड़क मार्च कर करके, गांवों में भ्रमण कर करके भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों में ने काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की जीत के लिए खून पसीना सब बहाया। चलिए, इन्होंने पसीना बहाया और मनोज तिवारी आए, पानी फेर दिया। मनोज तिवारी के बयान से सिर्फ काराकाट को ही नुकसान नहीं हुआ, मनोज तिवारी के बयान से यह हुआ कि काराकाट में जो वहाँ जो उम्मीदवार थे, पवन सिंह भगवा गमछा ओढ़ करके, एक ट्रेंड चला हुआ है देश में, हिना साहब को भी आपने देखा था भगवा में जी। तो पवन सिंह भी मतदाताओं में कंफ्यूजन डाल रहे थे कि हम मोदी के दूत हैं, हम भी जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी के यहाँ जाएंगे, और कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति थी मतदाताओं में कि दोनों तो भाजपा है, उपेंद्र कुशवाहा भाजपा है या पवन सिंह भी भाजपा है। ये भ्रम किसने क्रिएट किया? पहले तो मनोज तिवारी ने क्रिएट किया, और दूसरा भाजपा ने जब तक पवन सिंह पर एक्शन लिया तब तक आपको लगता नहीं काफी देर हो गई थी? देर हो गई थी, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन इसका मनोज तिवारी का देखिए ठाकुर जी, किस लोभ में नहीं जाएंगे? अब क्या बचा है आपके पास? क्या एक एमएलसी की सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा अब ये सारा खून का घूंटा और कड़वा जहर पी रहे हैं? एमएलसी का तो अभी रिजाइन करके न सड़क पर गए। उपेंद्र कुशवाहा को सत्ता का और भूखे और पद तो पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने एक बार नहीं कहा, एक बार उन्होंने नहीं कहा कि भाजपा मेरे साथ खेल कर रही है। उन्होंने मनोज तिवारी तक पर कुछ नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, बाबू राजनाथ सिंह, ये सब लोग काराकाट में आकर के कैंप किए, सम्राट चौधरी जी कैंप किए, तो हम भारतीय जनता पार्टी के निष्ठा पर कैसे हुआ उंगली उठाएंगे? हाँ, एक बात जरूर आपके स्टूडियो में आपके माध्यम से मैं पहली दफा इस बात का खुलासा कर रहा हूं, पार्टी की ओर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा की यह मांग है एनडीए से कि शाहबाद के सभी क्षेत्रों की चुनाव की समीक्षा अलग से होनी चाहिए, उसमें हम लोग ये सब बयान रखेंगे। आप मनोज तिवारी की बात कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है जिनका संबंध भोजपुरी इंडस्ट्री से है, हर 4 दिन पर वो वीडियो जारी कर करके आरके सिंह को धीरे आते। वही तो मैं कह रहा हूं कि भाजपा का एक बड़ा हिस्सा आपके खिलाफ था, तो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आपके खिलाफ थी। ये लोग जो है भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए वाले लोग, उन लोगों के बयान
और जो अखबार इंटरव्यू है उस सब को संकलन देकर के सरकार जब बन जाती है तो हम लोग इसकी समीक्षा की मांग करेंगे। समीक्षा करेंगे। मनोज तिवारी के बयान ने कई सीटों को जलाया, एक्शन नहीं लीजिएगा। काराकाट पर ही नहीं आया, काराकाट में उनके बयान देने से भारतीय आखिर पवन सिंह को जो वोट आया। अच्छा हाँ, आप जब स्वीकार कर रहे थे पवन सिंह को जो वोट है वो महागठबंधन का वोट है जी, एनडीए का वोट है, एक एक वोट एनडीए का है। और मनोज तिवारी के बयान से उस वोटर सपोर्ट और कार्यकर्ता को एक बल मिल गया कि वास्तव में यही है असली भाजपा। इस पर एक सवाल है मेरा, और उससे क्या हुआ? ये परसेप्शन बन रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो खेल किया गया उसकी वजह से जो पूरे कुशवाहा समाज उसको साइलेंट मैसेज चला गया कि सासाराम, बक्सर और पार्टी सब जगह हराओ। जी नहीं, लोगों ने इसको गुस्से में लिया। और आप वही की बात करते हैं जिस चरण में पहले चुनाव हो गया जहां कुशवाहा बहुतायक है, निर्णय लेने औरंगाबाद में है। नहीं, मैं दूसरे क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, उत्तर बिहार की बात कर रहा हूं। अगर चुनाव 1 तारीख को होता तो लोगों को पता चल जाता कि उपेंद्र कुशवाहा कौन चीज है। कई सीटें हार जाते हो, कई सीटें आप हारते। और ये मनोज तिवारी के बयान से काराकाट में तो जो हुआ सो हुआ, लोग दिग्भ्रमित हुए जी। बक्सर में भी लगा कुशवाहा लोग कहने कि भाई हमारे नेता को हराने का प्रोग्राम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का शासन कर रहा है कि हम ना बोले, काहे ना बोलवाओ। लगातार 5-6 चरणों में कुशवाहा वोट कर रहे थे एनडीए को, एक अलग बिल्कुल शाहबाद में पलट दिया बाजी, सासाराम में जी, सासाराम में कुशवाहा तक असर पड़ा, हम लोग कांग्रेस को दे देंगे, पाटलिपुत्रा में कहा कांग्रेस को दे देंगे, ये भाजपा। और उसका खंडन करना चाहिए था, खंडन करना। मनोज कुशवाहा तिवारी ने जो बयान दिया, नेतृत्व को उस समय एक चूक हुई। एक बयान आया है, रोहतास के जो राजद के विधायक हैं उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ही समझ नहीं पाए, बाकी तो हम लोग सब समझ रहे थे कि पवन सिंह को किसने भेजा है और उसका कारण क्या है। ओबरा के विधायक हैं। देखिए उसकी व्याख्या तो अलग, हम लोग इसके लिए एनडीए से मांग किए हैं। देखिए तेजस्वी ने भी यही कहा था कि पवन सिंह को भेजा गया है हरवाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा समझ नहीं, कोई जानता था कि उपेंद्र कुशवाहा को सीधे से नहीं हराया जा सकता। उपेंद्र कुशवाहा एक विचारधारा है, उपेंद्र कुशवाहा एक शक्ति है। गजरा मुरई समझने का भूल कोई नहीं करे कि उखाड़ करके बिक देंगे। अब तो खत्म, बिहार के राजनीति के एक स्थापित नाम है उपेंद्र कुशवाहा। अब तो उखड़ गए ना, कैसे उखड़ जाएंगे? अब क्या करेंगे? कितना चुनाव हारी है? कोई गांव नहीं है जहां उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक और चाहने वाले लोग नहीं है। कितना चुनाव हारी? तीसरे नंबर पर, आप 3 नंबर पर चले गए थे, आपको पता है ना कल। तो 3 नंबर षड्यंत्र से न गए, सीधा सीधी 3 नंबर पर चले गए। बाकी लोगों में जो आग लगी घर में, उससे पहले भी चुनाव आप हार चुके हैं वहां पे, समझ रहे हैं। पिछली बार कौन षड्यंत्र हुआ था? पिछली बार तो महागठबंधन से थे जी, और बिहार के 3900 सीट पर महागठबंधन की हार हुई थी। फिर भी हमारे नेता मात्र 60,000 वोट से हारे थे। अब क्या कीजिएगा? अब नीतीश कुमार की पार्टी के केयर टेकर बनिएगा, भाजपा में पार्टी विलय कीजिएगा, या क्या कीजिएगा? राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपने अस्तित्व में रह करके एनडीए को बिहार में मजबूत करेगा, नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेगा, अमित शाह के हाथ को। नहीं, मैं आपके नेताजी के राजनीतिक पैटर्न की वजह से ही बोल रहा था, मैं कोई आरोप नहीं लगाता हूं। उनका जो शैली है राजनीति का, उसी तरह से मैं बोल रहा था कि ऐसा तो नहीं कि जदयू में विलय कर ले या भाजपा में विलय कर ले। कुछ नहीं, राष्ट्रीय नीतीश जी भी अब केंद्र में जा रहे हैं तो उनको भी एक बिहार में अच्छा केयर टेकर चाहिए। उपेंद्र जी से बढ़िया कौन होगा? हम लोग एनडीए को मजबूत करेंगे, जनता दल भी तो एनडीए का हिस्सा ही है। अब तो भाजपा से खटास हो गया, अब क्या मजबूत? भाजपा से कोई खटास अब तो नीतीश जी ही। भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व से कोई शिकायत नहीं है। भारत सरकार के मंत्री नित्या बाबू वहां पर कैंप किए हुए थे, पूरी ताकत लगाए थे। कितने लोग अच्छा, आप तो राजपूत समाज से, आप ईमानदारी से बताइए कि राजपूतों के गुस्सा का भेद चढ़ गया क्या? गुस्सा तो था, लोगों ने बड़ी नासमझी ढंग से वहां पर काम लिया। उपेंद्र कुशवाहा से गुस्सा था या एनडीए से गुस्सा था? नहीं, उसके कई कारण हैं, अब उस सब पर फिर कभी हम लोग बताएंगे बाद में। लेकिन गुस्सा में आदमी जो जहर खा लेता है ना, वही काम काराकाट के राजपूतों ने किया। इसका जहर भी को सब कोई बुझता है कि ये खराब चीज है, और नॉर्मल इंजॉय में देखते हैं किसी को जहर खाते हो। इसका तो कास्केडिंग इफेक्ट होगा 25 के चुनाव तक। बिल्कुल, 25 तक इस तरह से होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उपाय है अब एनडीए कैसे इसको शांत करेगी? क्योंकि सब सरकार वगैरह बन जाता है, सब बात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के संज्ञान में है, और इसको जांच तो करनी पड़ेगी इस चीज। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, शाहबाद की समीक्षा तो आपको करना ही है, करना ही है। पूरे बिहार का कीजिए या न कीजिए, चाहे जैसे कीजिए, लेकिन शाहबाद का टोटल क्षेत्र सबका काराकाट कनेक्शन। अच्छा देखिए, बिहार में आप भी एक घटक दल है, एनडीए के पांडवों में से एक आप भी हैं, सभी ने समर्थन में दे दिया है
नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, आप नहीं जीते, लेकिन समर्थन आपकी पार्टी का है कि नहीं? फिर हम तो बोल रहे हैं ना, बिहार में भी हमारी पार्टी राज्य स्तरीय है, बिहार में हम लोग जी। हैं, और नरेंद्र मोदी और एनडीए के हाथ को मजबूत करें। वो सीट जो हारे हैं, उन सीटों में आने वाली विधानसभाओं पर 25 में कैसे हमारा कब्जा हो सके एनडीए का, जी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे। हम लोगों को कोई उदासी नहीं, हार जीत तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। विलय वगैरह का दबाव नहीं ना? नहीं, कोई दबाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से तो इतना मित्रवत और इतना सम्मान दिया है उपेंद्र कुशवाहा जी को, क्या आखिर नहीं कहा अमित शाह जी ने, इतना बड़ा दिल खोल करके रखा। रिवॉर्ड करेंगे। बिल्कुल, आज भी वो पूरा हम लोगों को भरोसा और विश्वास है कि उचित सम्मान हमारे पार्टी। बिहार में मंत्री बनिएगा, उपेंद्र जी बनेंगे? नहीं, जो पूरा सम्मान मिलेगा ना? मंत्री बनना न बनना वही नहीं होता है सम्मान। जरूरी नहीं कि जीतने वाले को ही मिले, जो शहीद हो गया उसको भी तो सम्मान मिलता है। बिल्कुल, आखिर शहादत तो मोदी जी के लिए दिया गया। ये काराकाट फैक्टर कितना दूर तक गैस सिलेंडर का आग चल गया और कई घर जल गया। मनोज तिवारी नहीं समझ पाए कि भाई आप बोल रहे हैं, आपके स्वजाति बक्सर में भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, वहां उनको कुशवाहा वोट की जरूरत। अच्छा, एक चीज देखा मैंने, कुशवाहा कर दिया। चिराग पासवान बहुत मेहनत किया आपके लिए, मैंने देखा कई सभाएं, बिल्कुल, और पासवान समाज का खुलकर मदद किया उन्होंने, समर्थन भी हम लोगों को मिला। आखिर वोट कैसे पूरा जी। और एक बात जान लीजिए, अंत में मैं यही कहूंगा कि महागठबंधन का वोट राजा राम जी के साथ था। एनडीए का आपका वोट दो फाड़ हो गया? नहीं, एनडीए का वोट उधर चल गया, जो उपेंद्र कुशवाहा का वोट था वही उनके साथ रहा। केवल उपेंद्र कुशवाहा अपने वोट को ले पाए। जी, डेहरी शहर के वोट का आया हुआ इसका उदाहरण है। जी, देखिए, चुनाव का आफ्टर मैथ पे हम विश्लेषण लगातार जारी रखेंगे। हमने कल पूर्णिया के बारे में आपको बताया, सीधे मतलब वही लोग जो वहाँ चुनावी मैनेजमेंट कर रहे थे, काराकाट में लगातार 1.5-2 महीने ये रहे हैं, पहले भी लगातार वहाँ क्षेत्र रक्षण करते रहे हैं, लेकिन चुनाव में तो लगातार घर द्वार छोड़ के वहीं पे थे। इनसे बेहतर इस परिस्थिति को समझाने वाला कोई नहीं हो सकता। बड़े बेबाक है, खुलकर कह दिया। जो मनोज तिवारी जिसको सुनना है वो भी सुन लेंगे, जो कार्यकर्ता वहाँ हैं उन्होंने सुन लिया। भाजपा से कोई नाराजगी किसी तरह की नहीं है, लेकिन मन में टीस इस बात की जरूर है कि केवल अपने वोट की वजह से हम यहाँ हैं, हमारे साथ एनडीए का वोट नहीं आया। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि पूरे चरणों में 6 चरण तक तो कम से कम इतना जरूर हुआ है कि पूरे बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और जो कुशवाहा समाज है वो रहा है एनडीए के साथ। अब बदले में उपेंद्र कुशवाहा को जो मिली है गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट, उससे क्या होगा, आगे चल के एनडीए का भविष्य क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला लेंगे, धीरे धीरे इन सवालों का भी जवाब आते समय में मिल जाएगा। फिलहाल भारत लाइव खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।